मनुष्य का जीवन हमेशा दुखों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। मानव जीवन में कई तरह के दुख होते हैं, जैसे पैंट की जेब में मछली फंसने का दुख, अंधेरे से भी काले लड़के को दूध से भी गोरी लड़की के साथ देखने का दुख। हंस कह रहा कालिए, तुझे ही कह रहा हूं। दुख हथियार हो के भी जंग न लड़ पाएंगे। दुख हाथ की सारी रेखाएं मिट जाने का। इनमें से कई दुख होंगे जो आपने फेस किए होंगे और कई दुख होंगे जो आपने फेस नहीं किए होंगे, पर एक दुख ऐसा है जो लगभग हर लड़का या लड़की फेस कर ही चुका होता है। इस बीमारी का नाम है ब्रेकअप। तो भाई आज हम इसी भयानक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज हेडफोन लगा लेना, क्योंकि इसे सुनकर तुम्हारे कान से खून और गांड से प्यार का भूत दोनों ही निकलने वाला है। अब ब्रेकअप होने के बाद लड़के अलग अलग स्टेजेस में चले जाते हैं। कोई देवदास बन जाता है तो कोई प्लेबॉय, कोई मोटिवेशन का चूल्हा बन जाता है तो कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब इनमें जो पहली प्रजाति आती है वो होती है देवदास प्रजाति। इसमें ब्रेकअप होने के बाद लड़का स्नैप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह ऐसे स्टोरी फैलता है जैसे लड़की तड़पी जा रही है, एकदम उसके खाना नहीं पच रहा है इनकी स्टोरी देखे बिना। इनकी गांड में पता नहीं कौन सा कीड़ा होता है। इनको लगता है कि इनके रंडी रोने से लड़की का बाप कुछ सामने से रिश्ता लेके आएगा। इन गांडुओं को कभी मूव ऑन ही नहीं हो पाता है। इन मादर चौधों की सुई एक ही जगह पर अटकी होती है। तुम कुछ भी बोलोगे ना, भाई करती तो ये थी, बोलती तो वो थी, भाई खेलती तो वो थी, भाई हगती तो वो थी। अब भोसड़ी के तभी हक के चली गई तेरी फीलिंग्स पे। ये ऐसी प्रजाति का एक भी इंसान आसपास मत रखो। ये खुद के लिए तो हानिकारक है ही, तुम्हारे लिए खुद से ज्यादा भी हानिकारक है। तुरंत दूरी बना लो एकदम। और दूसरे नंबर पे आते हैं ये शायर। इनकी माँ की चूत। इनको तो पेलो भाई, पहले मारो चांटे दो, पहले इनको होश में लो, क्योंकि इनसे बिना शायरी से बात नहीं होती। हर दूसरी बात में मुर्शद तुम साथ होते तो पता चलता जिंदगी कितनी हसीन होती है। मैं मादर मुर्शद की गांड फटी पड़ी है, मुर्शद की माँ चुदी पड़ी है, उसको झांट फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने नए वाले के साथ एकदम खुश है, पर इनकी गांड का कीड़ा उछल उछल के बाहर आ रहा है शायरी के रूप में। देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल शायर्स, ठीक है, मैं किसी शायर को हेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे इवन खुद शायरी पसंद है, लेकिन जो गालिब और ये सब लोग गाते हैं, बड़े बड़े लोग जो शायर होते हैं, वो इन रील के भोसड़ों को ना मारो मादर चोद। जहाँ शायरी का एस भी निकले मुंह से, मारो मादर चोद। अब आते हैं तीसरे और सबसे अजीब जानवर। अजीब इसलिए क्योंकि इस प्रजाति को जीवित रहने के लिए किसी महिला की जरूरत ही नहीं होती। दी मोटिवेशन के चौदे ये पूरी तरीके से मान चुके होते हैं कि इनको सुहागरात तक हाथ से ही काम चलाना है, और सुहागरात पे भी इनका कोई पक्का नहीं होता है। ये उस दिन भी अपनी बीवी से ही हाथ चलवाएंगे। ब्रेकअप होने के बाद ये रंडी रोने के अलावा बाकी सब करते हैं। अमीर लौंडे जिम चले जाएंगे और गरीब बहना का लोड़ा सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे निकल जाता है। और जैसे ही मोटिवेशन की गोली खत्म होती ये या तो उस लड़की को गाली देके कूल बन जाएंगे, या फिर किसी नई मादा या फिर महिला के तलाश में निकल जाते हैं। इनको मिल भी जाती है, भले ही इनकी शक्ल नाइजीरिया के आदि मानव जैसी हो। मैं इस झाटू बीमारी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम लोग ही करो ये बकचोदी। खैर, बकचोदी कितनी भी करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो किसी को, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है। गाली वाली मत दो यार। उसने सही किया गलत किया डजंट मैटर भाई। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत से लोग आके मिलेंगे, ठीक है। किसी आते आते इंसान के लिए अपना मेंटल हेल्थ खराब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद सोचते हैं ज़िंदगी ख़त्म, वो जाके कुछ अपने को ही नुकसान करते हैं यार फिर भी वो। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो, आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों के ऊपर भी दुनिया है, ठीक है। सिर्फ ये लड़की के अंदर ही इर्द गिर्द दुनिया नहीं घूमती है, ठीक है। इसके आगे भी दुनिया है। अपना कमाओ खाओ मज़े करो, इन सब चीज़ों से दूर रहो बस। इससे ज़्यादा ज्ञान मेरे से नहीं दिया जाएगा। दिमाग में घुसा हो तो ठीक, वरना गांड में रहो। बाकी वीडियो को लाइक करके जाना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आगे जो तुम्हारी बीवी छोड़ के भाग जाएगी तुम्हें। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।